गुरु वशिष्ठ का विष्णु धर्म योग हो, आयुर्वेद के पितामह चरक का रचा चरक संहिता हो, या पाणिनि का व्याकरण जिस पर हर भाषा टिकी है, महान कवि कालिदास का विज्ञानम शकुंतला हो, या भरत मुनि का नाट्य शास्त्र हो, या जिस धरा पर कश्मीरी कुंडलिनी लिखी हो, या सर्वप्रथम मार्तंड मंदिर हो, या सबसे प्राचीन हिंदू यूनिवर्सिटी उस दौर की जिसे शारदा विद्यापीठ कहा जाता था, वो कश्मीर में था। वास्तव में धरती पर कालिदास की कल्पना से भरत मुनि के नाट्य शास्त्र पर अगर कुछ मौजूद है तो वो है एक भाव, और उस भाव की पैदाइश जिस जमीन के टुकड़े पर हुई वो कश्मीर है। बीते गुज़िश्ता दिनों में जिस फिल्म की चर्चा आज सबसे ज्यादा है वो है द कश्मीर फाइल्स। क्या है ऐसा जो इस फिल्म को सबसे ज्यादा चर्चित करता है? वो क्या बात है जो इस फिल्म को सबसे ज्यादा मुनाफे की तिजारत का सिकंदर बना रही है? सिर्फ और सिर्फ एक बात, सच को सच कहने की हिम्मत, बस और कुछ नहीं। किसी की शान में कसीदा पढ़ना या किसी की मौत पर मरसिया करना मकसद नहीं हो सकता, क्योंकि वो सच जो बाजार में कभी आया ही नहीं बिकने, प्योर और शुद्ध तो होगा ही, और जब हीलिंग देने वाला सच हो तो ऑलवेज कड़वा ही होगा, क्योंकि दवाई वही सबसे ज्यादा कड़वी होती है जो जिस्म को सुकून दे, वरना बिकता तो सिर्फ ही है, नशे की गिरफ्त में पड़ो। कश्मीरी पंडित दरअसल कोई जमात या कौम या कुछ सताए हुए लोगों का समूह नहीं है। वो इस दुनिया का हकीकत में एक नंगा सच है, उस दौर की नाकामी का, शिकस्त का, सत्ता नशी की मद का और इंसानियत का ढोंग रचने वाले जिन्होंने इस मुल्क में उस दौर में रचा था। अब सच आया है सामने जिससे हर वो इंसान मुंह मोड़ना चाहता है, क्योंकि वो आईना है, और आईना क्या दिखाता है हम सबको पता है। ऑपरेशन टॉपैक और जनरल जिया की वो कट्टरपंथी सोच पड़ोसी मुल्क की, जिसने इस मुल्क के ताज को बड़ी प्लानिंग से अपनी आगोश में ले लिया और देखते ही देखते इस मुल्क का सरदर्द बन बैठा। 80 के उत्तरार्ध में और 90 की शुरुआत में जो हुआ वो सिर्फ नाकामी ही नहीं, बुज़दिली थी जिसने राजनीतिक विफलता का जहर पिया। वो थे कश्मीरी पंडित, और फिल्म के माध्यम से उन्हें आप सहानुभूति के पूर्ण विराम देने की मूर्खता नहीं, अपितु उस दर्द को अपने सीने में महसूस करके देखो तो आंसू खुद ब खुद निकल पड़ेंगे, क्योंकि झूठ कितना भी बुलंद क्यों ना हो, जब सच हकीकत की जमीन फाड़ कर बाहर आता है तो खुद का बच्चा भी विद्रोही हो जाता है। ये तो पूरी कौम है, उसको क्या बोलोगे? फिल्म नहीं, वो काल के कपाल पर लिखा वो दस्तावेज है जो तब तब बाहर आएगा जहां जहां झूठ का नैरेटिव सेट किया गया है। अफरा तफरी तो मचेगी, बहुत से तरीके आजमाए जाएंगे दबाने के, लेकिन लुत्फ तब है जब कहा हुआ सत्य वास्तविक सत्य से इतर ब्रह्म सत्य से मिलता है। तब उसे समझ आता है जो बताया गया बात वो है ही नहीं, बात तो कुछ और है। आतंकहीनम जगवदस्तु सर्वम, ये वो मंत्र था जो कश्मीरी पंडित भोजन ग्रहण करने से पहले कहते थे। आज सबसे ज्यादा भोग भी वही रहे है ना अचरज की बात। यही सत्य था जिसका कराना था आप सबको साक्षात्कार। नमस्कार।